ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली क्या है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t. नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, है ना, टू गो डायरेक्टली फ्रॉम मीन पोजिशन to half the amplitude. Find the time taken by the particle to go directly from its mean position to half the amplitude, है ना। तो मीन पोजिशन से हाफ द एम्पलीट्यूड तक पहुंचने के लिए पार्टिकल कितना टाइम लगा रहा है? सर t/8। t/8 कैसे? फिर मीन से एक्सट्रीम जाने में t/4 लेगा ना, हाँ, तो उसका आधा जाना है तो t/8। तो यहाँ पे क्या स्पीड कांस्टेंट है? इसका तो मतलब स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पे तो फोर्स लगता है, रिटार्डिंग फोर्स, है ना बच्चों। यस सर। तो बच्चों अगेन अगेन तुमको यहाँ पे हाफ द एम्पलीट्यूड है ना a/2, ठीक है ना। हाफ द एम्पलीट्यूड इज a/2, और तुम लोग को ये पता है कि जो फेज a/2 मतलब कितना फेज है? 30 डिग्री फेज है ना। तो हमें ये पता है जो फेज है, फेज इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। हाउ? बिकॉज फेज जो है, फेज मान लो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाइव, implies theta is directly proportional to time taken t. थीटा क्या है यहाँ पे? टोटल फेज है, टोटल फेज है ना। तो 0 to a/2 जा रहा है, मतलब, है ना, 0 to traveling a 0 to a/2 means, है ना, traveling from 0 to, yes, very good, very good, है ना, यही आंसर है। ट्रेवलिंग फ्रॉम 0 to a/2 मीन्स, है ना, कवरिंग, ये फेज टेक्निक सबसे बढ़िया टेक्निक है यहाँ पे, 30 डिग्री फेज, है ना। तो 360 डिग्रीज फेज के लिए टाइम टेकन t है, तो 30 डिग्रीज फेज के लिए टाइम टेकन कितना होगा? t/360 into 30, है ना। सो दैट इज इक्वल टू t/12। समझ में आया बच्चों? स्टूडेंट सबको समझ में आया ना? यस सर। यस सर। टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम 0 to a/2 is t/8, है ना। The phase technique is the best technique to solve, right, to solve, है ना, majority of the problems in SHM. SHM में majority of the problems जो है वो phase technique से solve होते हैं, ठीक है बच्चों। सर t/12 ना, t/8 लिखे हैं। t/12 यहाँ पे तो लिखा है t/12। यस सर, यस सर। ठीक है ना बच्चों। ओके, तो अभी इसके बाद तो और बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम आएगा, है ना। आज तो प्रॉब्लम सॉल्विंग डे है। तो बच्चों बेसिकली ना, दिस इज स्प्रिंग, massless spring, है ना, of spring constant k attached to a block of mass m, and the floor is smooth floor,
यहाँ पे जो फ्लोर है, ये फ्लोर कौन सा फ्लोर है? ये एक स्मूथ फ्लोर है। स्मूथ फ्लोर है ना, ये स्मूथ फ्लोर है ना। दिस इज, सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर? So calculate its time period of oscillation. समझ में आया ना बच्चों? t कितना होगा? You have to find out here what is the value of t. How do you calculate here the time period? इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा? मान लो हम एक एडिशनल फोर्स यूज करके इसको एक्सटेंड करते हैं स्प्रिंग को। विल यूज सम एडिशनल फोर्स एंड एक्सटेंड द स्प्रिंग, ठीक है ना। तो एडिशनल फोर्स यूज करके हम क्या करेंगे? अभी ये स्प्रिंग को एक एक्सटेंशन देंगे ना। सो बेसिकली वी विल गिव इट सम एक्सटेंशन। ठीक है ना बच्चों। तो जब हमने इसको कुछ एक्सटेंशन दिया x, है ना, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? स्प्रिंग फोर्स इसमें कितना आएगा? kx, ठीक है ना। तो इसमें इसका रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन क्या होगा? दैट kx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, या फिर माइनस के, है ना, माइनस के एक्स, है ना। जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो दिस इज restoring force equation. बहुत सिंपल कैसे है ये? Now that implies acceleration क्या होगा? माइनस के एक्स बाय एम implies acceleration is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो ओमेगा है विच इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। और बेसिकली है ना, हमें एक्चुअली रेस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन या फिर रेस्टोरिंग टॉर्क का इक्वेशन ये लिखना है, और यहां से हमें मिलेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो टाइम पीरियड कितना होगा? है ना। तो टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना एक्चुअली रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वेशन से आता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यस सर। ओके। तो ना, सो दिस इज टाइम पीरियड, है ना। तो इसमें ना मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं यहाँ पे। वैसे तुम लोग इसको इजीली बना लोगे, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी तो नहीं है।
अगर मान लो सिस्टम हमारा कुछ ऐसे बना कि इसमें हम दो अलग अलग स्प्रिंग ले रहे हैं, है ना? सो विल टेक हियर, दिस इज वन स्प्रिंग, फिर इसके साथ अटैच्ड है और एक स्प्रिंग, ठीक है ना बच्चों? तो फिर इसके साथ अटैच कर लेंगे एक और ब्लॉक. सो फर्स्ट स्प्रिंग has spring constant K1, the other one has spring constant K2, the second one, right? समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. Okay, so in this case है ना, find time period of oscillation. So you have to calculate time period of oscillation. अभी तक तो बना लिया होगा बहुत लोगों ने, राइट? हम लोगों ने स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा था? नहीं सर, नहीं पढ़े. नहीं पढ़े हैं? नो सर. Okay, तो basically these are springs in series, है ना? These are two springs which are connected in series. तो सीरीज में क्या करना पड़ेगा तुमको? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना? सो इमेजिन कि ये जो दोनों स्प्रिंग्स हैं, है ना, दे आर कॉल्ड स्प्रिंग्स इन सीरीज. दीज आर टू स्प्रिंग्स which are basically springs in series. ये जो कनेक्शन है ना, if you connect two springs back to back, then we say that these two springs are connected in series, है ना? तो ये in series, तो बेसिकली है ना इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट. इफ K effective is the effective spring constant, अगर ये इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ, है ना, then we can say that 1 by K effective is equal to 1 by K1 plus 1 by K2. तो यहां से मुझे मिलेगा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू K1 K2 by K1 plus K2, है ना? यहां तक समझ में आया बच्चों? ओके, नाउ तो ओमेगा क्या होता है? सो द वैल्यू ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू K effective by mass m, है ना? और I can say that angular frequency is equal to K1 K2 by m times whole into K1 plus K2, ठीक है ना? और यहां से आ जाएगा टाइम पीरियड. So time period will be equal to 2 pi upon omega. So that will be equal to 2 pi, है ना, into m K1 plus K2 by K1 K2. Clear? Is that clear, students? Yes, sir. Okay. So I'll give you another problem now. So the question is, you have to calculate time period of oscillation. ठीक है ना बच्चों?
तो ये सिचुएशन है ना, द ब्लॉक इज हैंगिंग वर्टिकली. Now when the block is hanging vertically, what will be the formula of time period of oscillation? है ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे. तो मुझे थोड़ा इजी होगा मेरे लिए एक्सप्लेन करने में, है ना. सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड क्वेश्चन अभी भी वही है. यू हैव टू फाइंड टाइम पीरियड of oscillation. समझ में आ गया ना. क्लियर है बच्चों? फॉर्मूला किसने डिराइव किया यार, है ना. इसका टेक्निक थोड़ा अलग है, ठीक है ना. टेक्निक अलग होगा मतलब हमको समझना पड़ेगा. देखो यहाँ पे ना ब्लॉक इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम में था उसका एक्सटेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक का एक इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन आएगा डेफिनेटली. दैट इज द डिफरेंस, है ना. सो है ना, in this case there will be some extension. सर सेम टाइम पीरियड है. हाँ, टाइम पीरियड सेम है. नहीं, आंसर में आया सर. 2 पाई अंडर रूट m/k. In this case there will be some extension in spring. स्प्रिंग में डेफिनेटली कुछ एक्सटेंशन है ना. when block is in equilibrium, that is the difference here. when block is in equilibrium, समझ में आया ना बच्चों? ठीक है. so spring has already some extension. when the block is in equilibrium, let that extension, so basically क्या हो रहा है, let that extension be x naught, let it be x naught. तो बेसिकली क्या होगा, weight in equilibrium, weight will be equal to restoring force kx naught, है ना. so here I can say that kx naught x naught is equal to mg by k. तो बेसिकली इट इज ऑलरेडी इन एक्सटेंशन, ठीक है ना. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको एक है ना रिस्टोरिंग फोर्स देना पड़ेगा, है ना. तो इसको हमको ना एक एक्सटेंशन से आगे खींचना पड़ेगा. इसको हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसमें ऑलरेडी कुछ ना इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन है. मान लो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको है ना इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन से आगे और खींच रहा हूँ, ठीक है ना. अब जब मैं इसको इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन से आगे खींच रहा हूँ, मान लो लेट्स से द एडिशनल एक्सटेंशन भी x, है ना. so let us give an additional extension. Additional extension
टू स्प्रिंग। तो मान लो हम एडिशनल एक्सटेंशन दे रहे हैं ना, एडिशनल एक्सटेंशन x टू स्प्रिंग, ठीक है ना। देन नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? व्हाट विल बी द नेट रिस्टोरिंग फोर्स? नेट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी, अभी कितना आएगा? के अभी तो नेट एक्सटेंशन मतलब नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा? मतलब के एक्स प्लस एक्स नॉट, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा? के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी, एम जी लग रहा है नीचे, है ना। सो दैट इज इक्वल टू माइनस एम ए, दैट इज इक्वल टू माइनस एम ए, है ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना। सो आई कैन से ओके इंप्लाइज के एक्स प्लस के एक्स नॉट फिर माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए, ठीक है ना। तो के एक्स नॉट माइनस एम जी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज के एक्स नॉट वॉज इक्वल टू एम जी, के एक्स नॉट वॉज इक्वल टू एम जी, सो के एक्स नॉट माइनस एम जी कैंसिल हो जाएगा।